हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल तिवारी आज टॉपर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से एडवांस एक्सेल की सेकंड सीट पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। सेकंड सीट है डाटा वैलिडेशन के कंप्लीट फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, आज वो हम सीखने वाले हैं। डाटा वैलिडेशन हमने बेसिक में भी सीखा था, पर बेसिक में हमने सिंपल एक लिस्ट बनाना सीखा था कि डाटा वैलिडेशन से हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन के सभी ऑप्शन सीखने वाले हैं और किस फंक्शन का कहाँ यूज होता है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक सीट टाइप कर लेते हैं, SR नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, इसके बाद आएगा एज और सिटी, इसके बाद आधार नंबर, अब आएगा अपॉइंटमेंट टाइम, इसके बाद डेसिमल और रेटिंग पॉइंट्स। ये हमने डिज़ाइन किया है हेडिंग। इसको क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेटिंग दे देंगे कंप्लीट, सेम फॉर्मेटिंग, और साइज़ थोड़ा कम कर देंगे, बोल्ड। अब जो कॉलम हमारे फिट नहीं है उसे क्या कर देंगे, ऑटो फिट कर देंगे। ये आधार नंबर का छोटा है, अपॉइंटमेंट टाइम ये हमने सेट कर दिया। अब इनमें डाटा लेंगे, SR नंबर में 1 2 3 4 5। नेम में नेम टाइप करेंगे, नेम में हम डाटा वैलिडेशन लगाने वाले हैं। नेम में डाटा वैलिडेशन कैसे लगेगा, हम नेम में क्या वैलिडिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नेम में हमें ओनली टेक्स्ट वैल्यू डालनी है, ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इतना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। इसके बाद डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन के अंदर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर ये एनी वैल्यू जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कस्टम फार्मूला क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल इज टेक्स्ट और यहाँ पर ब्रैकेट, और इसके बाद इसका पहला बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज इक्वल ट्रू। ये हम फार्मूला देने वाले हैं इसमें, एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये फार्मूला है। इसके बाद ओके कर देंगे, ये डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर टेक्स्ट वैल्यू डालते हैं जैसे रमेश तो ये एक्सेप्ट करेगा, बट अगर नंबर वैल्यू को डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इसकी वैलिडिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम ये भी चाहते हैं कि अगर जो मैसेज आता है इसमें वो मैसेज भी हमारा ही आए, तो हमने ये डिफ़ाइन तो कर दिया। अब जाएंगे हम तीसरे वाले टैब में, एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में यहाँ पर हम स्टॉप, यहाँ पर 3 तरीके के हम दे सकते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। तो हम स्टॉप करना चाह रहे हैं। टाइटल क्या देना चाह रहे हैं, नोटिस हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैसेज क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट। ओके, इसको हम ओके करके सेट कर देंगे। तो अब हम अगर कोई रॉन्ग डाटा देते हैं तो हमारे पास यही मैसेज आने वाला है। जैसे अब मैं फिर नंबर वैल्यू कोई देता हूँ तो ये देखिए, ये जो हमने मैसेज बनाया था वही मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम अपना खुद का मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये जब भी कट करोगे तो ये डाटा हम अपने आप गायब हो जाएगा। तब यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं महेश। डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि किसी भी डाटा की वैलिडिटी डिफ़ाइन करना। हमने इसमें कॉलम में डिफ़ाइन कर दिया कि डाटा हमारा केवल टेक्स्ट फॉर्मेट ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। इसके बाद आता है SHYAM।
अब आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम डेट का क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे हमें 18 ईयर्स ओल्ड तक के ही स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए या कुछ भी, तो हम जो है 18 ईयर्स ओल्ड के लिए डाटा डिफ़ाइन कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू में क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेट वाला जो आ रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद ये 2 डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट और एंड डेट में हमें अपनी डेट डालनी है। एंड डेट रखेंगे हम जिससे 18 ईयर्स ओल्ड का हो, यानी 4 और 25/2003। इसके बाद यहाँ हम दे देंगे 18 से, हम देना चाह रहे हैं 28 ईयर्स तक का ही देना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 4, 25 और 1993। तो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे और यहाँ पे एरर अलर्ट दे देंगे नोटिस। इसके बाद मैसेज दे देंगे यू आर नॉट इन एज क्राइटेरिया। अगर कोई इससे बाहर डेट फिल करता है तो एज क्राइटेरिया के अंदर नहीं होगा। इसको ओके करके सेट कर देंगे। अब हम कोई डेट फिल करते हैं, जैसे 18 ईयर्स से ऊपर की फिल करते हैं, तो जैसे 1/4/2002, तो ये इसने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इससे एक ऊपर की लेंगे 4/1/2004। अब ये वैल्यू नहीं लेगा, ये बोल देगा यू आर नॉट इन एज क्राइटेरिया और इसको स्टॉप करके कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब इन्हें हम फिल कर लेते हैं 4/1/2002। इसके बाद और है हमारा कोई 3/2/2000। इसके बाद 17/3/2001। यहाँ पर पहले डेट डालते हैं। डेट डालने का तरीका क्या है, पहले मंथ, मैंने वो डेट डाल दिया था पहले, मंथ, और ये पहले मंथ डालते हैं। ये जो आगे वाले हैं मंथ हैं, बीच में डेट है और लास्ट में ईयर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। अब आता है लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर आजकल सभी के पास होता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या नोटिस दे सकते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में हम टाइटल दे देंगे नोटिस और मैसेज दे देंगे इफ़ यू हैव देन फिल अदरवाइज नॉट। अगर आपके पास हो तो फिल कर दीजिए, नहीं तो नहीं। तो ये नोटिस हमें दिखाएगा। अब देखिए जैसे भी हम इसमें जाते हैं, ये देखिए तुरंत नोटिस दिखा रहा है बॉक्स में। हमें जिस भी बॉक्स में जाएंगे अब इस लाइन के अंदर सभी में हमें ये नोटिस अप्लाई हुआ मिलेगा। अब आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसे डालने में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कभी 9 ही कैरेक्टर छोड़ देंगे, कभी 11 कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे। ये जो टेक्स्ट लेंथ आ रहा है इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। टेक्स्ट लेंथ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बिटवीन वाले में क्या कर देंगे, इक्वल टू पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेंथ क्या टाइप करेंगे, 10 कैरेक्टर्स का नंबर होता है। अब इसके बाद एरर अलर्ट देंगे, अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या बताना है, नोटिस प्लीज़ फिल 10 कैरेक्टर्स। ओके, ये नोटिस हम दे देंगे। अब हम कोई मोबाइल नंबर फिल करते हैं इसमें 85543
अब ये मैंने एक नंबर कम रखा है, मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे नोटिस आने वाला है कि प्लीज़ फिल 10 कैरेक्टर। अब ये मैं कट कर दूँगा, पूरा नंबर डिलीट हो जाएगा। अब आएगा 9456249298। ये देखिए कंप्लीट ले लिया इसमें। तो इस तरीके से ये नंबर पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब आता है लास्ट, ये हो गया, सभी मोबाइल नंबर कंप्लीट हो गए। अब एज में क्या होता है, एज में हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि केवल नंबर फॉर्मेट में ही हमें एज चाहिए, ये नहीं कि 16 लिख दिया, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए एज में। तो क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे और यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे। कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, क्या, इक्वल इज़ टेक्स्ट, और हम जो है उस टेक्स्ट की पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे ये, और इक्वल टू। तो ये इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं और इसको अलर्ट देंगे हम, नोटिस। ये अलर्ट अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मैं फिर से करूँगा। नोटिस हो गया और इसके बाद यहाँ पर दे देंगे प्लीज़ फिल न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। ओके, ये हमने नोटिस दे दिया। अब हम जैसे एज बता रहे हैं 10 लिख देते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं लिख देते हैं ऐसे 10, एंटर किया। ये इसमें डाटा वैलिडेशन शायद अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया था, फॉर्मूला टेक्स्ट लगा दिया है ना, तो टेक्स्ट नहीं लगाना था, हमें नंबर लगाना था, BER, नंबर लगाएंगे तो ओके। अब इसके बाद इसको हटाते हैं और 10 लिखते हैं, ये नहीं लेगा। ये देखिए नोटिस आ गया, प्लीज़ फिल न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ से इसको कट करेंगे। अब हम न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं कोई, जैसे 10 तो या 18, तो इसने ले लिया। तो इस तरीके से हमारा जो है डाटा वर्क करता है। इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आता है सिटी। जैसे हमें केवल 2 सिटी ही इन 5 कॉलम में फिल करने हैं, तो हम बार बार टाइप करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक बार ही टाइप कर लेंगे इनको, जैसे दिल्ली और मुंबई। ये हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, वही लिस्ट वाला जो हमने बेसिक में बताया था। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और लिस्ट पर सेलेक्ट कर देंगे, लिस्ट। यहाँ पे सोर्स में जहाँ हमने ये 2 सिटी के नाम लिखे हैं वो सेलेक्ट रहेगा, ओके। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे दिल्ली, एक एक करके अब फिल कर देंगे, मुंबई, फिर दिल्ली, फिर दिल्ली और फिर मुंबई। इस तरीके से ये फास्ट काम करता है। अब आता है आधार नंबर। आधार नंबर में हम क्या देखना चाहते हैं कि डुप्लीकेट आधार नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर बहुत सारा डाटा बना रहे हैं तो उसमें डुप्लीकेट आधार नंबर आने के चांसेस रहते हैं, तो डुप्लीकेट आधार नंबर नहीं रहना चाहिए। ये हम यहाँ पर वैलिडिटी डिफ़ाइन करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ कस्टम सेलेक्ट रखेंगे, कस्टम, और यहाँ सोर्स में ये वाला फार्मूला हम देंगे। ये फार्मूला है काउंटिव कंप्लीट एच कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसमें H8 सेलेक्ट कर देंगे और इक्वल 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हमने और इसका एरर अलर्ट दिया है, डोंट फिल डुप्लीकेट नंबर। तो इस तरीके से इसको ओके करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। हम कोई भी ऐसी नंबर डाल के चेक करते हैं 1 2 3 4 और इसको रिपीट करते हैं 1 2 3 4। तो ये रिपीट करने पर इसको हमें ये नोटिस देना होगा। ये नोटिस हमें ये दे रहा है, इसका मतलब अप्लाई हो चुका है।
तो इस तरीके से हम इसकी भी डाटा वैलिडिटी डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ अलग नंबर्स फिल करते हैं। ये हो गया। अब अपॉइंटमेंट टाइम आता है। अपॉइंटमेंट टाइम के लिए हम टाइम वाला डाटा वैलिडेशन यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और एनी वैल्यू में टाइम सेलेक्ट करेंगे। टाइम पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट टाइम, जैसे अपॉइंटमेंट हमारा 9 AM से होने वाला है तो 9 AM फिल करेंगे। इसके बाद कितने बजे तक का हम दे सकते हैं, 2 बजे तक का दे सकते हैं PM। ये अप्लाई कर देंगे और इसके अगर बाहर कोई हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए हम एक नोटिस देंगे, क्या, स्लॉट्स नॉट अवेलेबल। ओके, ये हम उसको नोटिस दिखाना चाहेंगे। तो अब हम यहाँ पर टाइम देते हैं 10 AM, तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब हम एक बाहर का दे के देखते हैं, जैसे 3 PM, तो ये नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पर ये नोटिस आया, स्लॉट्स नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से ये भी हमारा अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर हम अंडर टाइम ही देंगे, तो 11 AM, फिर इसका दे देंगे 1 PM, $12 PM और 10:30। इस तरीके से हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइम देंगे। अब डेसिमल में कोई वैल्यू हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे सेटिंग्स में गए और यहाँ डेसिमल हमने सेलेक्ट किया, डेसिमल होता है, और यहाँ मिनिमम डेसिमल हमने दे दिया 1.5, मैक्सिमम दे दिया 11.5। तो इसके बीच की वैल्यू लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ओके कर देंगे। यहाँ पर हम देते हैं जैसे 2, तो 2 लेगा। अब 11.5 था, 12.5 देकर देखते हैं, नहीं लेगा। ये नोटिस हमारे पास आ जाएगा और इसके लिए रीट्राई करना पड़ेगा, यानी 1.2 भी नहीं लेगा क्योंकि ये छोटा है। इसके बाद 1.6 लेगा, 2.5 भी ले लेगा और 3 और 5। तो इस तरीके से डेसिमल वर्क करता है। रेटिंग हम होल नंबर्स में देते हैं हमेशा। इसके लिए भी डाटा वैलिडेशन लगाएंगे होल नंबर्स का। होल नंबर्स कितने तक देते हैं, 1 to 5, तो 1 to 5 दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको 1 रेटिंग देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 6 दे के देखते हैं, नहीं लेगा। यानी कि 5.5 भी दे के देखते हैं पॉइंट में, वो भी नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये होल नंबर ही लेगा 6। 5 तक था तो 5 लेगा। तो इस प्रकार डाटा वैलिडेशन का कंप्लीट यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।